बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाफर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के दो टुकड़ों की बात करने वाले इमरान खान साहब की पार्टी इस वक्त तीन टुकड़ों का जो है वो शिकार हो चुकी है। पार्टी के अंदर इस वक्त तीन धड़े काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब की जो है के जो बयानात हैं वो पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं, इमरान खान साहब की जो डिक्टेटराना शख्सियत है और उनके ये फैसले हैं वो उनको बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। चूंकि इस वक्त पार्टी इस नहज पर, जब आप देखें, एक बात हुई है कि जब आप अकेले फैसले करते हैं, जब आप फैसलों को वीटो करते हैं पार्टी के, अगर कोई पार्टी मुशावरे से किसी मतलब पार्टी के 10 लोग या सारी पार्टी एक पॉइंट पर मुतफिक होती है और आप उस फैसले को वीटो कर देते हैं और वीटो करके कहते हैं नहीं जी ये होगा, क्योंकि इस वक्त इमरान खान की तबीयत ऐसी है तो वो फैसलों को वीटो कर लेते हैं। जब वीटो करते हैं, फैसला बिल्कुल तब्दील कर देते हैं, तो फिर उस फैसले से जब आउटपुट नहीं मिलती तो फिर आपको सवालात का सामना तो करना पड़ता है। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में ऐसा हुआ है, इमरान खान साहब को सवालात का सामना है। ठीक है जी, वो मुख्तलिफ कुछ चीज़ें हैं कि जब इमरान खान साहब ने पार्टी के कुछ लोगों को और उनके बयानात को लेकर के भी पार्टी के अंदर बहुत से सवालात पे जो है वो उठ रहे हैं, और उनके जो लॉन्ग मार्च के हवाले से कुछ डिसीजंस हैं उनके ऊपर भी पार्टी के अंदर बहुत से सवालात हो रहे हैं। उन सब पे आज बात करनी है, लेकिन उसके पहले आपको हमने ये भी बताना है कि मुल्क की सबसे बड़ी गिरफ्तारी की भी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ये गिरफ्तारी किसी भी वक्त कहीं पर भी हो सकती है, ये भी आपको बता दें। ठीक है, और तैयारी मुकम्मल है, ग्रीन सिग्नल मिलना है, ये गिरफ्तारी हो जानी है। गिरफ्तारी काफ़ी हद तक आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन आगे जाके इस पर हम बात करते हैं। तो इससे पहले हम इमरान खान साहब की जो पार्टी के अंदर सवालात हैं और धड़े हैं तीन, उन पे बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर शुरू में ये रुझान नहीं था, ये प्रेसिडेंट नहीं था कि चेयरमैन से कुछ सवाल कर सकें, ये प्रेसिडेंट नहीं था और कोई इतनी जुर्रत नहीं करता था कि इमरान खान साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उनसे कोई सवाल किया जा सके, उनसे कोई काउंटर सवाल किया जा सके या उनसे कोई कंट्राडिक्ट करे। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। इस दफ़ा सवालात हो रहे हैं। खान साहब से पूछा गया है कि जो मुनरिफ अरकान थे उनसे आप लोगों ने राब्ते क्यों नहीं करने दिए, मुनरिफ अरकान से मुकम्मल तौर पर हमें राब्ते करने का इख्तियार क्यों नहीं दिया गया, उनको मनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई, उन्होंने अगर कोई गलती कर भी ली थी तो उनके बारे में सख्त मौक़िफ़ क्यों रखा गया, उनको ये क्यों क्या कहा गया कि आपके बच्चों की शादियां नहीं होंगी, उनको गद्दार क्यों कहा गया। अब हम कहाँ जाएं, अब हम असम्बली में भी जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे। ठीक है, उसमें कुछ इलेक्टेबल्स भी थे। उसके बाद खान साहब से जो सवालात हो रहे हैं वो खान साहब के इंटरव्यूज़ को लेकर के बहुत सख्त सवालात हो रहे हैं। खान साहब से ये कहा जा रहा है कि आप जो सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं मुल्क की सलामती के खिलाफ, वो हमें नुकसान दे रही है। आप मुल्क को तीन टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, वो नुकसान दे रही है, पार्टी के बयानिए को नुकसान दे रही है, पार्टी के वोट बैंक को नुकसान दे रही है। हमने इलेक्शन लड़ना है, हम कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, आप गलत कर रहे हैं। खान साहब पे ये कंट्राडिक्शंस हो रही हैं। ठीक है जी, और खान साहब को क्या कहा जा रहा है, मुतनाज़ इंटरव्यू मत दें। और सबसे बड़ी बात के उन तीन जो धड़े हैं उन्होंने खान साहब पे ये भी कहा, सवालात उठाएं कि आप फौज के खिलाफ मत जाएं, आप फौज से मतलब जो हार्ड लाइन ले रहे हैं वो मत लें, हमने अगर इलेक्शन लड़ना है, हम कैसे इलेक्शन लड़ेंगे। यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पता है कि फौज के बगैर वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो खान साहब को ये कहा जा रहा है कि आप फौज से आप जो हार्ड लाइन लेते हैं फौज के मुतालिक ये मत लें आप। उसके बाद उन्हें ये समझाया गया है कि मोहतात ज़ुबान इस्तेमाल करें फ़ौज से मुतालिक। ठीक है, और इसके बाद जो सबसे बड़ी खान साहब पे जो सवालात का एक कहते हैं कि पहाड़ टूटा है, वो इस पे टूटा है कि खान साहब आप कह रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं थी इसलिए लॉन्ग मार्च करने के हमारा हम वापस आ गए, कॉल ऑफ कर दिया था। तो सवाल ये हुआ कि खान साहब अगर तैयारी नहीं थी तो लॉन्ग मार्च किया क्यों, तैयारी मुकम्मल करने के बाद हमने लॉन्ग मार्च क्यों नहीं किया। ये सवालात उठ रहे हैं भाई। तीन धड़े जो हैं उन्होंने खान साहब से डायरेक्ट सवाल किए, मैं आपको इंटरनल स्टोरी बता रहा हूँ। उससे कहा गया है कि आपने अगर तैयारी नहीं थी आपकी तो बगैर तैयारी के लॉन्ग मार्च का ऐलान क्यों किया, हमने लॉन्ग मार्च क्यों किया।
पूरे पाकिस्तान में हमारी इस वक्त जो है हमें ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है, या हमें जो है वो हम बैक पे चले गए कि एक नाकाम लॉन्ग मार्च की वजह से कि इनके साथ अवाम नहीं निकली। तो जब हमारी तैयारी नहीं थी, हमें पता नहीं था, तो हम निकले क्यों थे, हम तैयारी करके क्यों नहीं निकले। फिर खान साहब को ये कहा गया कि आपने अचानक लॉन्ग मार्च ख़त्म क्यों किया, किसके कहने पे किया, किससे क्या डील हुई। खान साहब से ये भी पूछा गया कि क्या इस्टेब्लिशमेंट्स को डील हो गई है, क्या हुकूमत के साथ कोई डील हो गई है, हमें क्यों नहीं इत्मीनान में लिया गया। ये भी पूछा गया कि अचानक लॉन्ग मार्च ख़त्म करने की वजह भी बताएं। ठीक है, तो उसके बाद जो आखिरी एक चीज़ आपसे शेयर करनी है वो ये है कि सबसे बड़ी जो गिरफ्तारी है वो इमरान खान साहब की है। मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो तैयार हैं, मुकदमात के ड्राफ्ट तैयार हैं PM हाउस में, बाकी इधर उधर वज़ारत दाखिला वगैरह में। वो किसी वक्त भी इमरान खान साहब की अगर गिरफ्तारी का फ़ैसला हो गया, ग्रीन सिग्नल मिल गए, तो इमरान खान साहब को किसी वक्त भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।